अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, शहर भर में मिनी पेट्रोल पंप्स कायम किए गए हैं जो कि यकीनन इलीगल भी हैं और शहरियों की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा भी हैं, क्योंकि इनको बनाया जाता है मुख्तलिफ़ मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर, जहाँ पर नीचे दुकान होती है, ऊपर घर होता है, वहीं पर लोग रह रहे होते हैं और ख़ुदा न ख़ास्ता कोई हादसा हो जाए तो एक बड़े नुकसान का सबब भी बन सकते हैं। अब यकीनन कार्रवाइयाँ तेज़ की गई हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में छापे भी मारे जा रहे हैं टीम्स की जानिब से और वहाँ पे कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। शादरा टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर हमारी इतलात के मुताबिक यहाँ पर एक कह लें कि 500 मीटर के रेडियस में 5 से ज़ायद पेट्रोल की जो मशीनें हैं वो मौजूद हैं। पेट्रोल बिक रहा है और इसी तरीके से लोगों की जान को ख़तरे में डाला जा रहा है। आखिर कैसे मोहल्ले के अंदर पेट्रोल बेचा जा रहा है, कौन इनकी मुआवनत कर रहा है, आज यही कुछ जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शादरा टाउन में और यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। आज सिविल डिफेंस की टीम की जानिब से MCL का अमला भी मौजूद है, जो गैर कानूनी तौर पर मिनी पेट्रोल पंप्स लगाए जाते हैं। यहाँ पर एक ये दुकान है जहाँ पर वो बाकायदा तौर पर फिलिंग स्टेशन बनाया गया है, यानी मशीन है जिससे पेट्रोल भरते हैं। यहाँ पर जैसी टीम पहुँची है, इनका अमला पहुँचा है, इन्हें कोई इत्तला मिली है, इनको कान हुए हैं, उन्होंने बहरहाल दुकान बंद कर दी है। अब ये दुकान का शटर जो है ये खोलेंगे किसी तरीके से और अंदर जो मशीन है उसको बरामद किया जाएगा। आए हैं, देखते हैं कार्रवाई कैसे की जाती है। नाज़रीन, इस वक्त इस शटर को खोल लिया गया है। अंदर से मशीन तो नहीं बरामद हुई, लेकिन जो सारा सामान है यहाँ पर, जिस तरीके से ये फ्यूल भी पड़ा हुआ है, पेट्रोल भी पड़ा हुआ है, उसके अलावा ये पूरा एक कंटेनर होता है जिसको मशीन के पीछे लगाया जाता है, इसके आगे मशीन होती है और इस कंटेनर के ज़रिए पेट्रोल जो है आगे सप्लाई किया जाता है। ये मुख्तलिफ यहाँ पे ये कैनियाँ मौजूद हैं पेट्रोल की और इन कैनियों में पेट्रोल स्टेशन से, यानी पेट्रोल पंप से, जो बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ से पेट्रोल लाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये, इस पर भी कोई पाबंदी होनी चाहिए जो कि ऑलरेडी लगी हुई है कि आप खुला पेट्रोल नहीं बेचेंगे। मगर इनको कहाँ से पेट्रोल मिलता है? इनको पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिलता है और वहाँ से पेट्रोल लाते हैं और ला के ये गली मोहल्लों में, घरों के सामने ये बड़ी बड़ी इन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं और यहाँ पे वो बाकायदा तौर पर मशीनें लगाकर पेट्रोल जो है वो बेच रहे हैं। इस वक्त जी हमारे साथ सिविल डिफेंस का अमले मौजूद है और इंतज़ामिया से हमारे साथ पटवारी साहब मौजूद हैं। इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि इनके ख़िलाफ़ किस तरीके से बाकायदा तौर पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और क्यों इतनी बड़ी तादाद में ये मशीनें यहाँ पे मौजूद हैं। अरुण साहब, क्या वजह है इंतज़ामिया कार्रवाइयाँ करती है फिर वैसी मशीनें वापस आ जाती हैं? आज आपकी टीम जाएगी, कल हमें हो सकता है यहीं पे मशीन दोबारा मिल जाए। जब से ये डिप्टी कमिश्नर के हदायत के मुताबिक हम इनके पर्चे दे रहे हैं, FIR मुतलका थाने में अंदराज कर रहे हैं, इनकी मशीनें हम जो जब उठा कर ले जाते हैं ये दोबारा अगले दिन नई मशीन लॉन्च कर देते हैं। हमारा जो काम है वो FIR हम इनके खिलाफ देते हैं, वो हम करते हैं। ठीक है, वो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, FIR देते हैं आप, कानूनी कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन फिर मशीनें भी आ जाती हैं, क्या इनको सपुर्दारी पे दोबारा मिल जाती हैं? क्या मामला क्या है? नहीं, सपुर्दारी पे नहीं हम देते, ये नई मशीनें लॉन्च कर लेते हैं। अच्छा, नई मशीन ले आते हैं। तो ये मशीनें मिलती कहाँ से इतनी आराम से इनको? ये आम मार्केट से मिल जाती है। आम मार्केट से मिल जाती है। तो आम मार्केट पे कोई इंतज़ामिया की वहाँ नज़र नहीं जाती कि आम मार्केट में जहाँ पे जो जड़ है, फसाद की जड़ तो वो है ना, तो जड़ को रोका जाए बजाय इसके कि आगे आके देख रहे हैं कि जी किस तरीके से ये पेट्रोल कैसे डाल रहे हैं इस मशीन से, ये मशीन इनको कहाँ से मिल गई, तो आपको भी पता है कहाँ से मिल रही है, तो वहाँ पे क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? वो ऐसा है कि ये जहाँ से मिलती है ना पेट्रोल, वहाँ से पेट्रोल पंप को भी मिलती है ना मशीनें, ये वही मशीनें थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे देकर ये ले लेते हैं। ठीक है, थोड़े ज़्यादा पैसे दे के जी मशीन ख़रीद लेते हैं और यहाँ पे ला के गली मोहल्लों में, दुकानों में, घरों के सामने ये दुकान डालते हैं और यहाँ पर ये लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हुए यहाँ पे खुलेआम पेट्रोल बेच रहे होते हैं। और यकीनन बहुत से लोग कहते हैं जी कि अपने पेट के लिए ये इस तरह का काम कर रहे हैं, रोज़गार कमाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं,
लेकिन जब आपके पास एक दुकान है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई इलीगल काम ही करना है जो गैर कानूनी है। सरकारी तौर पे, कानूनी तौर पे इजाज़त नहीं देता आपको कानून उसकी, लेकिन आपने वही काम करना है। आप कोई और काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। आपने रोज़गार अगर कमाना है, आपके पास माशाल्लाह से एक अच्छी दुकान है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने गैर कानूनी काम करना है। देखते हैं जी, आगे चलते हैं मज़ीद क्या यहाँ पे सूरत हाल है, कितनी और मशीनें यहाँ पे हैं। आइए चलते हैं। नहीं जी, कुछ ही कदम के फासले पर एक और दुकान है जो कि आज बंद है। ऐसे लग रहा है जैसे कभी ये दुकान खुली नहीं, यहाँ पर कभी मशीन थी नहीं। लेकिन कुछ रोज़ ही पहले हम यहाँ पर आए थे जी इस हल्के के हवाले से शो करने, तो मुख्तलिफ मशीनें हमें यहाँ पर नज़र आई। मगर जैसे ही आज हम आए हमले के साथ तो हमें कोई मशीन नज़र नहीं आ रही। वहाँ पे सारा सेटअप आपने देख लिया, मशीन गायब थी। यहाँ पर भी देखते हैं कि मशीन है यहाँ पर, या यहाँ पर भी मशीन गायब कर दी गई है और सिर्फ बाकी का जो कंटेनर्स वगैरह हैं वो चीज़ें मौजूद हैं। ये सूरत हाल ना जाने क्यों हमेशा ही पेश आती है। जब भी हम अमले के साथ शो करने आते हैं तब हमें मशीनें नज़र उस तरह से नहीं आती, पेट्रोल नहीं बिक रहा होता। लेकिन जब हम वैसे आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, तो हमें बेतहाशा मशीनें जो हैं ये नज़र आती हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं, जो कि आम शहरियों के लिए नुकसानदेह हैं, जो यहाँ पे रिहायशी हैं, जो यहाँ पे रहने वाले हैं, उनके लिए नुकसानदेह हैं। और लेकिन यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या इनको नहीं लगता कि इनके लिए बहुत ख़तरनाक है, ये नहीं होना चाहिए, इलाकों में नहीं होना चाहिए, घरों के पास नहीं होना चाहिए, कोई मना नहीं करता इन्हें। अभी देखते हैं जी इनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई क्या की जाती है। ले नाज़रीन, बहुत मुश्किल से इसका ताला टूटा है। तकरीबन 4 ताले लगे हुए थे, 2 बाहर से लगे हुए थे, 2 अंदर ताले लगे हुए थे। पता नहीं अंदर ताले किस तरीके से यहाँ पे लगाए गए, मगर ये फाइनली ये शटर खुल गया है। और ये शटर खुलने के बाद हमें यहाँ से मशीन नज़र आ गई है, एक मशीन अंदर पड़ी हुई है। और ये इसी तरीके से होता है, जब भी आप हमले के साथ आओ दुकानें बंद हो जाती हैं, पता नहीं उनको कैसे कान हो जाते हैं, उनको कैसे खबर हो जाती है, शटर नीचे हो जाते हैं, लॉक लग जाते हैं। और अगर किसी को नहीं पता कि ये वो जगह है जहाँ में मशीन पड़ी हुई है, तो वो तो आगे से बस गुजर जाएगा और वो ज़ाहिर है कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब क्योंकि इस जगह की निशानदेही हो चुकी थी, पता था कि यहाँ पे मशीन पड़ी है और ये मशीन यहाँ से बरामद कर ली गई है। हमारे साथ मकबूल अहमद साहब जो पटवारी हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे। मकबूल साहब, सर ये बताइएगा, अब ये जहाँ पे कार्रवाई हुई है, जहाँ से मशीन भी बरामद हो गई है, क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जाती है ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ आजकल के दौर रोज़ की हम बात करें अगर, तो डीसी साहब के भी अहकामात है क्योंकि इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी मशीनें ऐसी, कितनी कार्रवाइयाँ की जाती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। डेली बेस पर मतलब ये कार्रवाइयाँ हम कर रहे हैं और ये हम मशीनें उठाते हैं और इनके खिलाफ इस्तासे भी देते हैं। उसके बावजूद ये मतलब फिर नई मशीन खरीद लाते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल मतलब गैर कानूनी काम है, इनको नहीं करना चाहिए। बार बार आज भी हम मतलब सुबह के निकले हैं, ये ऑपरेशन कर रहे हैं और ये डेली बेस पर ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा सर, आपको शिकायत भी मौसूल होती है लोगों की तरफ से कि जी यहाँ पे देखें गैर कानूनी तौर पे लगाई हुई हैं, और कितनी शिकायत अगर होती हैं तो कितनी मौसूल होती हैं? बहुत ज़्यादा शिकायत भी मौसूल होती है हमें कि मतलब ये गैर कानूनी तौर पर मतलब ये और गली मोहल्लों में ये नहीं होना चाहिए। खतरनाक है बहुत जी। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा शिकायत भी मौसूल होती हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि आज भी हम इसीलिए कार्रवाई करने निकले हैं। अरुण साहब, ये बताइएगा, अब ये मशीन तो बरामद हो गई है जी जी, अब जो कार्रवाई है, कार्रवाई क्या की जाएगी? हम ये भी प्लीज़ हमारे नाज़रीन के खिलाफ 285-86 का पर्चा देंगे। किसके खिलाफ? ये जो मालिक है या जो चला रहा था? चला रहा है उसके खिलाफ पर्चा देंगे। जिसने जगह दे दी अपनी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको भी हम सिस्टम में रख लेंगे कि ये इसने ये मामनत की है। हाँ। उनके खिलाफ भी हम इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे कि वो इस गुनाह जुर्म में वो भी मामनत के करते हैं इनके साथ। बिल्कुल जी, देखिए सिर्फ मशीन बरामद करके जो चला रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी तो चाहिए, लेकिन जो मुआवनत करें यानी जो अपनी जगह दे रहे हैं कि जी यहाँ पर आप मशीन लगाएं, यहाँ पे आप जो मर्जी करें, कोई पूछेगा ही नहीं आपको, उनके खिलाफ भी कार्रवाई ज़रूरी है ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके, एक मिसाल कायम हो सके, आइंदा लोग इस बात से कतराएं। ये कुछ शहरी हैं जी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बहुत सलाम, शुक्र अल्लाह। यहीं पे रहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये यहाँ पे तो मुख्तलिफ हमने देखा कि काफ़ी दुकानें इस तरह की है, बाकायदा पेट्रोल पंप बनाए हुए हैं, मशीनें लगाई हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। कभी आप लोगों को इससे कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ कि ये घरों के दरमियान में, दुकानों के दरमियान में कैसे ही बना लिए? खतरा तो महसूस
होता है, हाँ, पर लोग बैठे हुए हैं। कैसे बैठ गए? देखें ये गैर कानूनी है। हाँ जी। पहली बात तो ये है कि ये गैर कानूनी है, इसकी कानून इजाज़त नहीं देता। तो इजाज़त नहीं देता, हम तो पहले देखते थे ना खुला पेट्रोल बोतलों में मिलता था दुकानों पे, वो भी गैर कानूनी था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कब से है जी? ये तकरीबन साल हो गया है, तो पुलिस वाले लेके जाते हैं फिर छोड़ देते हैं। अच्छा, बस वो दिहाड़ियाँ चल रही दिहाड़ियाँ हैं, चल रही मतलब ले गए फिर छोड़ दी फिर लग गई। छोड़ दिया फिर लग गई, लेकिन आवाम को खतरा तो है, सिलेंडर वालों से बड़ा खतरा है इधर। हाँ। ये सिलेंडरों की दुकानें देखें हाँ, आगे, हाँ, हाँ। धमाका हो जाए तो आवाम का नुकसान होगा हाँ, ना। बिल्कुल होगा। लेकिन पुलिस मुलव्वस है इनमें, पैसे देकर रिश्वत देकर छोड़ देती है। कोई कार्रवाई नहीं की कोई जाती। कार्रवाई नहीं की जाती। 5-7 दिन बाद रखते हैं, हाँ। फिर छोड़ देते हैं, फिर लगा लेते हैं। मतलब वही बात, कोई तरीक़ाकार नहीं है कि टीम आती है, कार्रवाई करती है, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं, फिर वही लग जाती है दुकान। पुलिस ले देकर छोड़ देती है। हाँ। पुलिस को चाहिए ना इस चीज को खत्म करें। हाँ। अब देखिए, अब दोबारा आप आए तो ये नहीं लगनी चाहिए। पुलिस वालों का काम ले जाते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं जी, यहाँ की इलाका मकीन आपके सामने है, इनका कहना है जी कि हम तो यहाँ पे देखते रहते हैं कि कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस लेके जाती फिर छोड़ देती। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये घरों के बीच में पेट्रोल पंप बने हुए हैं, मसला नहीं होता आप लोगों को? सारा मसला ही मसला है सर। तो कभी इंतजामिया को, कभी पुलिस को, कभी किसी इदारे को कहने की कोशिश की हो कि सर ये ख़त्म तो करें? करे ना, ये जो खत्म हो तो प्लीज। एक दिन बंद करते दूसरे दिन फिर खोल लेते हैं सर। आप पुलिस वालों का इलाज करें, इनका इलाज ना करें। हाँ, ये मेरा मोबाइल है ना, मैं इसको चलाऊंगा, अगर कोई करेगा तो मैं बंद कर दूँ, तो मैं पैसे दूंगा, ये फिर चल जाएगा। ये तो आता है बेचारा, तेल बेचता है, चलो इसकी गलती है, इसने मोहल्ले में बनाया हुआ है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन पुलिस वाले जो होंडों पे आते हैं ना, वो पैसे लेते हैं, वो पैसे उनको लेते हैं। पकड़ो, फिर अरे ये जी। खत्म हो जाए। ठीक है जी। एक और हमें शिकायत इस हवाले से मौसूल हुई है कि यहाँ पे यकीनन ये दुकानें तो हैं जहाँ पे पेट्रोल बेचा जा रहा है, गैर कानूनी भी हैं, मगर जिनको कार्रवाई करनी चाहिए वो बर वक्त कार्रवाई करें, इन्हें रोकें, पकड़ें और फिर ये जुर्रत भी ना करें। लेकिन होता क्या है, कार्रवाई होती है, अगले दिन दोबारा से दुकान खुल जाती है। तो यही अगर सिलसिला चलता रहा तो ऐसे किसी कानून का, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ऐसे कानून का फ़ायदा नहीं है कि अगर आपने एक गैर कानूनी काम जो कि इलीगल है, बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि बहुत बड़े जानी नुकसान का सबब बन सकता है, ऐसी एक जराइम के ख़िलाफ़ आपकी कार्रवाई क्या होती है? एक दिन पकड़ा, अगले दिन दुकान खुल गई। क्या आप खुद सोचें, क्या ऐसे कानून का कोई फ़ायदा है जिस पर इम्प्लीमेंट इस तरीके से हो रहा है? ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज क्रैक डाउन किया जा रहा है शादरा टाउन के अंदर, जो मुख्तलिफ मिनी पेट्रोल पम्प्स बनाए गए हैं घरों के अंदर। इस वक्त हम जी मौजूद हैं, सोहेल अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोहेल साहब, फ़याज़ुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और यहाँ पे पहले जनरल काउंसलर भी रह चुके हैं यूसी नंबर 7 के। सर, ये कौन सी जमात से आप थे? आज़ाद थे, माशाल्लाह जी, आज़ाद थे। सर, आपका घर है ये, और ये दुकान बनी हुई है साथ घर के अंदर। तो सर, ये दुकान तो चले, सबका राइट है कि कमर्शियल एरिया में बना के आप किसी को रेंट आउट कर दें, आपने भी ऐसी रेंट आउट की हुई है, लेकिन इलीगल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है। देखें, पेट्रोल पंप बनाने की तो इजाज़त सरकार नहीं देती, तो आपने कैसे दे दी? सरकार ने अगर इजाज़त नहीं दी, हाँ जी, तो सरकार का काम है ना इनको पकड़े। नहीं, सरकार का तो काम है कि जो मुआवनत आगे इधर हाँ। पैसे पेट्रोल फ्री में डलवा के लेके बस ले जाते हैं, कार्रवाई कोई नहीं करते। कार्रवाई कोई नहीं। अच्छा सर, अब देखें ना, तरीकाकार तो यही है ना, तरीकाकार अब मेरा ख्याल है कि आज बाकायदा तौर पर किया भी जाएगा। एक होता है जुर्म, एक होता है जुर्म मुआवनत करना। वो जुर्म मुआवनत आपको समझ लगी होगी, आपने कैसे की है? मैंने समझा, आपको पता चल गया ना आपने कैसे की है। देखिए, एक गैर कानूनी काम हो रहा है आपकी जगह पर, आपकी प्रॉपर्टी है, आप क्यों होने दे रहे हैं सर? क्यों होने दे रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में हो रहा है कि तो मैं भी कर नहीं, ये मैं नहीं करता। अच्छा। पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। हाँ। ये मैं तो नहीं कहता कि हम जुर्म करें। जी जी। अगर करना होता तो मैं खुद करता, लेकिन आपने ये कहा कि रेंट मैं पे खुद दिए। ना करूं, मैं रेंट पे दे के करवा लूं। नहीं, मुझे क्या जरूरत है करवाने की? तो सर, आपको पता ही है ना वो क्या कर रहे हैं हमें बैठ वो के। तोड़ के ताला मशीन ले जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं सर, वो तो ले जाएंगे। हाँ। सर हारून साहब,
क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब देखिए ना, मशीन तो ले जाते हैं, लेकिन जो जगह दे रहा है, जो मुआवनत कर रहा है, उनके खिलाफ कानून क्या कहता है, क्या एक्शन होता है? हम इनके खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे, मुआवनत की कार्रवाई होती है, क्योंकि इन्होंने ये गैर कानूनी काम इधर हो रहा है। हाँ। अगर इस दुकान पे अगर इन्हें रेंट पे दिए थे, किसी जनरल स्टोर को दे दें, हाँ। किसी डिपार्टमेंटल स्टोर को दे दें, इन्होंने अनलीगल क्यों दिया है? सर, ये आपने दुकान रेंट पे दी, कोई रजिस्ट्रेशन थाने में करवाई कि यहाँ पे हम पेट्रोल पंप बना रहे हैं, कोई एनओसी इनको दिलवा दें? आपकी तो जगह है ना। ये बड़े भाई ने दुकान दी है, बड़े भाई ने, सोहेल नाम है। हाँ। तो वो ही सारा इनके अंडर है ये दुकान। चले जी, ये ओनर है, ये भाई हैं, ये ओनर हैं जो भी हैं, मतलब इनका घर है और उस घर में ही दुकान बनी हुई है, और उस घर को अब क्या बनाया गया है ये अब हम आपको दिखा देते हैं। ले जी, ये कार्रवाई हो रही है, शटर खोला जा रहा है और ये शटर खुल गया है और ये ज़बरदस्त किस्म की मशीन अंदर से निकली है और चालू है। उसके ऊपर जो बाकायदा रेट भी लिखा हुआ है जी, इस वक्त 114.99 रुपये इसका रेट है जी यहाँ पे पेट्रोल अगर आप डलवाते हैं। और ये देखें जी, ये यहाँ पे जो स्टिकर लगा हुआ है ये PSO का लगा हुआ है। सरकारी तेल यहाँ पे बिक रहा है और सरकारी मशीन भी यहाँ पे पड़ी हुई है। अफसोस की बात है, कोई पूछने वाला नहीं है और किस कदर यहाँ पे ख़तरनाक ही चीज़ साबित हो सकती है। आज जी आपको दिखा देता थोड़ा सा, ये ध्यान से जी, ये बड़ा ख़तरनाक काम है। ये देखें जी, ये मशीन के पीछे कंटेनर लगा होता है और यहाँ पे ये सारी ये इनका इक्विपमेंट है। ये जी यहाँ पे सारी इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, UPS वगैरह पड़ा है, बैटरी लगी हुई है और ये इस तरीके से यहाँ पे मतलब एक माशाल्लाह से एक दुकान है पूरी। उस दुकान में कोई भी काम हो सकता है। अगर किसी को बेरोज़गारी का मसला है, कोई काम वो कर सकता है, दुकान है आपके पास। लेकिन आपने सोचा कि एक ऐसा काम किया जाए जो कि गैर कानूनी हो, क्योंकि शायद इस काम में शायद 2 नंबरी ज़्यादा होती है। आप मिलावट वाला पेट्रोल यहाँ पे लोगों को बेचते हैं, महंगे दामों भी बेचते हैं, तो इस तरीके से आप पैसे अच्छे खासे यहाँ पे जोड़ लेते हैं। इसी तरीके के मिनी पेट्रोल पंप्स बाकायदा और भी बड़े बने हुए हैं यहाँ पे। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं जब वैसे आते हैं तो हमें मिलते हैं बाहर ही पेट्रोल डाल रहे होते हैं। जब अमले के साथ आते हैं ना, तो तब इस तरीके से हमें बरामद करनी पड़ती है मशीन। तो एक और मशीन जो है जी, आज के दिन में तकरीबन 2 मशीनें बरामद हुई हैं। कुछ घरों में चली गई, कुछ गायब हो गई, लेकिन अभी तक ये 2 मशीनें जो है बरामद हो गई है। सर, आप ये मुझे बताएंगे, जो नया किस्म का ताला आपने देख लिया है, इसके लिए अब आप अगली दफ़ा क्या करेंगे? इसके लिए देखेंगे कोई ऐसा औजार ले आएंगे जिससे ताला आराम से खुल जाए, क्योंकि अब इस तरीके के यहाँ पे जी ताले बना दिए हैं शटर के अंदर कि कोई आती भी है टीम तो उनको अच्छी खासी एफर्ट करनी पड़े, उसके बाद या तो वो चले जाए, या फिर एफर्ट करने मतलब उन्होंने सोच ली है तो फिर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, एफर्ट करेंगे, उन्होंने की है। और एक और मशीन जो है यहाँ से बरामद की गई है, इस मशीन को यहाँ से लेके जाएंगे। ये कुछ, अगर आप यहाँ पे रहते हैं जी, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते, कहाँ से आए हैं? कहाँ से? मतलब पास ही रहते हैं ना, इधर तो आए, यहाँ से कभी पेट्रोल डलवाया आपने? नहीं, इधर से पेट्रोल नहीं डलवाया। हाँ जी, ये यहीं पे रहते हैं। हाँ, वो कहते हैं मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ। हमसाया है मेरा। हमसाए हैं यार, आप तो हमसाए निकले। अच्छा भट्ट साहब, आप तो क्योंकि हमसाए निकले हैं, अब पहले आप कहते मैं यहाँ पे नहीं रहता। अच्छा ये बताएं, बात करने से क्यों कतराते हैं, घबराते क्यों हैं? कोई ऐसे लोग हैं इसके पीछे कि जो कि मसला नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा मसला नहीं है। बात है, मैं अभी आया हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने तो देखा कि ये लेके जा रहे हैं। बात तो थोड़ी ना पता है कि ये क्यों लेके जा रहे हैं। अच्छा आपको ये पता है कि ये नुकसानदेह हो सकते हैं, मोहल्लों में लगाने की इजाज़त नहीं है, इस तरह के पेट्रोल पंप या खुला पेट्रोल बेचना या मशीन लगाना, इसकी इजाज़त नहीं है, ये पता है आपको? लेकिन ये हमारी सहूलत के लिए ना, बात टाइम अच्छा ये सहूलत के लिए है। लेकिन ये खासा कुछ हो जाए तो ये सहूलत के लिए। मेरी सुन ले। अब ये देखें, जैसे पेट्रोल पंप पे उन्होंने रखी होती हैं 7 मशीनें, अल्लाह ना करे कुछ हादसा हो जाए तो वो उन्होंने रखी होती है। इसलिए इजाज़त नहीं होती ना घरों के साथ बनाने का पेट्रोल पंप, इसलिए इजाज़त नहीं होती, बाकायदा NOC मिलती है। यही मैं कहने लगा, कानून है, एक कानून है कि घरों के बीच में आप नहीं बना सकते। तो आप कहें कि जी सहूलत के लिए तो मैं बड़ा कुछ कर रहे हैं, आप कानून के खिलाफ तो बड़ा कुछ कर रहे हैं। कानून के खिलाफ की बात नहीं, कि मैं कह रहा हूँ इनको सहूलत या रजिस्ट्रेशन ऐसी कर दी जाए कि आवाम के लिए भी सहूलत हो जाए और उनका रोजगार भी चल जाए। अच्छा मतलब रोजगार बस पेट्रोल बेच के कमाया जा सकता है? देखिए, कुछ ना कुछ तो जिसका जहाँ चलता है वो चला। दुकान है माशाल्लाह एक बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि पेट्रोल ही बेचना है। बेटा आप क्या कह रहे थे जी?
सर मैं आपको ये कह रहा था, ये 3 दफ़ा मशीन चल गई है। ये वाली मशीन 3 दफ़ा गई है? 3 दफ़ा गई है और ये 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद ये वापस दुकान खुलती है। और पुलिस वाले कारपोरेशन वाले पैसे लेके छड़ देते हैं, पैसे अगले 2 घंटे बाद ये वापस खुल जाती है। जहाँ से लेके जाते हैं उधर से वापस यहाँ से पेट्रोल है उन्हें। अब हमारी गलती थोड़ी है, हमने तो दुकान दी है, ये हर किसी ने दी है किराए पे दी है ना। हमने ये तो नहीं ना उनको कहा कि आप पेट्रोल ही लगाओ। नहीं तो जब लगा लिया तब आपने रोकने की भी नहीं कोशिश की ना बेटा? रोकने वो हम मानते हैं, खुद यहाँ पे छोड़ के जाते रहे हैं। हाँ जी, 2-2 रुपया ले खुद छोड़ के जाते रहे। यही चल रहा है बस, दिहाड़ियाँ चल रही हैं। मतलब इलीगल काम करो, पैसे तो चलाओ। सर ऐसे ही है, आप भी यही कह रहे हैं? कोई भी काम कर पूरे अनलीगल कोई भी काम कर लो, सिर्फ रिश्वत दो, रिश्वत दो, जो मर्जी कर लो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ किसी को ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ? नहीं सर, तुसी तो अपने घर च माशाल्लाह करा रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ पता होगा ना, मैं नहीं करा रहा ना। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता हैगा की होता है। रिश्वत दो, जो मर्जी करवा लो। इस जमाने में सर वो मैंने कभी इस तरह का काम ना किया ना कराया, मुझे नहीं पता। आप तो अपने घर में करवा रहे हैं, तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ना। आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अगर ये चल रहा है। उन्होंने दुकान रेंट पे देनी है, चाहे मैं ले लूँ चाहे कोई भी ले ले। कानून है सिर्फ गरीब के लिए है। अच्छा, इसमें गुर्बत के लिए नहीं यार, इसमें गुर्बत कहाँ से आ गई? मुझे ये समझा दो। गुर्बत नहीं कह रहा, गुर्बत नहीं आपने कहा कानून गरीब के लिए है। आपको लगता है जो ये मशीन लगा के पेट्रोल बेच रहे हैं गरीब है? नहीं, जो भी कर लो बस। नहीं, मुझे ये बताएं दुकान, मुझे ये बताएं जो दुकान डाल के, एक बड़ी दुकान डाल के पेट्रोल बेच रहा है वो गरीब है? जो रिश्वत कोई भी जाति कर दो, पैसे दो, जो मर्जी कर लो। अच्छा, गरीब वाली बात निकाल देते हैं बीच में से। हलाल कमाने के लिए ना, हलाल कमाने के लिए इंसान के ऊपर कानून लागू हो सकता है, लेकिन हराम कमाने के लिए लागू नहीं हो सकता। हलाल कमाओगे ना तो 100 रोड पे जूतियां खानी तो उसके लिए भी देखो, तो हराम काम करने वालों के लिए जो मुआशरा है हमारा, उसे भी कुछ किरदार अदा करना पड़ेगा ना। हो रहा इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? पुलिस आते हैं डेली पेट्रोल पवा के चले जाते हैं। सर वैसे मंथली लगाई हुई है, वीकली लगाई। अच्छा अब देखें माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह, चले मुझे थोड़ी सी बात करने दें। माशाल्लाह सर, एक मिनट ये ट्रैफिक खोल दें जी, यहाँ पे ट्रैफिक को चलने दें जी, ट्रैफिक को चलने दें। चले जी, अब देखें जी, एक मिनट मेरे प्यारे भाई, 2 मिनट दें मुझे, 2 मिनट। बड़े मज़े की बात है माशाल्लाह, सारे बहुत शिकायतें करते नज़र आ रहे हैं कि जी हराम काम करना हो, रिश्वत दो, चल जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी शिकायत की हो कि यहाँ पे जी हराम काम हो रहा है, इसे रोकें आके? आप बताएं। ऐसी बात कर रोकने वाले हैं, वो खुद नहीं रोक। नहीं सर, कभी शिकायत की? नहीं तुसी तो दिती है, तुसी रहन दो ना, तुसी तो दुकान देती है सर, तुसी तो रहन दो। शिकायत का ज़ाला नहीं होता। की है कभी शिकायत? की है कभी? बड़ी दफा की है। किसको की है? बड़ी बहुत सी ज्यादतियों की शिकायत की है। नहीं सर, ये जो आप बात कर रहे हैं हराम काम, इसकी शिकायत की कभी? नहीं की ना। मसला ये है कि जब आप गलत काम करो और कोई रोकने आए, उनसे जब कहा जाता है कि यहाँ पे गलत क्यों हो रहा है, वो आगे से इदारों पे डालते हैं। ठीक है, इदारों की भी गलती कहीं ना कहीं है। अगर कोई आके दिहाड़ी लगाता है, रिश्वत लेता है, उसकी यकीनन गलती है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप भी शहरी हैं यहाँ के जी, आपके घर के सामने अगर किसी ने पेट्रोल स्टेशन बना लिया, आपका काम नहीं है कि उसको ख़त्म करवाएं या किसी इदारे के पास जाके शिकायत करें? क्यों ना आपकी सुनवाई होगी। लेकिन आप इंतज़ार करते हैं जी खुद ही जो मुतलका इदारा है वो आएगा तो कार्रवाई करेगा तो हो जाएगी, अदरवाइज जो जैसे चल रहा है चलता रहे। तो मज़े की बात है, जो ये ओनर हैं जिन्होंने रेंट पे दी हुई है, पेट्रोल पंप बनवाया हुआ यहाँ पे, वो कह रहे जी इदारे काम नहीं करते। मतलब उनको अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं है कि मेरी दुकान मैंने रेंट पे दी हुई है, उसका कोई नहीं पता। वो कह रहे हैं जी इदारे काम। अब बताएं जी, इदारा ये जो ओनर है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? देखिए जी, जो इन रेंट पे देने का मामला होता है किराया लेना, ये किसी जनरल स्टोर को भी दे सकते हैं किराया। क्यों जरूरी इन्हें अनलीगल काम ही करना इधर? ये इनके अपने बच्चों की जान के लिए भी खतरनाक है। अपने बच्चे छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, घर में रहते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि वो आगे से जवाब ये दे रहे हैं कि इदारे काम नहीं करते। आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है जी? मतलब आपको मसला नहीं है कि खुदा ना खास्ता यहाँ पे कुछ हो जाए? तो यही सूरत हाल है जी। उम्मीद है कि बाकायदा तौर पर अब कार्रवाई की जाएगी। जो यहाँ के लोग कह रहे हैं ना कि 2 घंटे बाद फिर आ जाती है, 2 दिन बाद फिर आ जाती है, मैं उम्मीद करता हूँ सर मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे दोबारा पेट्रोल पंप ना बने। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपकी टीम आई है कार्रवाई करने, हम ये इस मशीन को जब्त करेंगे, इनके खिलाफ FIR देंगे, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी इंशाल्लाह करेंगे।
नहीं जी, एक और दुकान की निशानदेही हुई है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं और यहाँ पर MCL का अमला भी मौजूद है, कार्रवाई करने जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर है यहाँ पे भी मशीन की इतला मिली थी, मशीन है इस वक्त या यहाँ से गायब कर दी गई है। अगर मशीन गायब भी कर दी गई हुई तो बाकी जो कंटेनर्स वगैरह हैं या गैलन्स होंगे वो यहीं पर मौजूद होंगे। ये भी आप देख सकते हैं जी, रिहायशी इलाका है, सामने मस्जिद भी है, घर बने हुए हैं, ऊपर घर है, नीचे दुकानें हैं और इसी तरीके से ये सूरत हाल यहाँ पे पूरे इलाके में चल रही है। और मुझे थोड़ी सी शिकायत शहरियों से भी है कि अमला तो यकीनन कार्रवाई करता ही है, जब उन्हें कोई शिकायत मौसूल होती है या एक्शन में आते हैं जब भी वो तो कार्रवाई करते हैं, मगर यहाँ पे शहरी जो रहने वाले हैं उनको अपनी जान की फ़िक्र नहीं है, अपने बच्चों की जान की फ़िक्र नहीं है कि इस तरीके से मोहल्ले के दरमियान में गली के बीचों बीच मिनी पेट्रोल पंप बनाए गए हैं जहाँ पे बड़ी तादाद में पेट्रोल को ज़ख़ीरा किया गया होता है और कोई शिकायत नहीं करता, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी यहाँ पर कोई करता रहे। अब देखते हैं जी यहाँ पे क्या कार्रवाई की जाती है। ले जी, वो दुकान का तो ताला तोड़ दिया गया, मगर मज़े की बात यह है कि ज़्यादा जिम्मेदार इसमें मुआवनत करने वाले हैं, यानी वो लोग जो कि घर तो बना लेते हैं और घर में आके एक दुकान डाल लेते हैं, कमर्शियल हो ना हो, नक्शे में हो ना हो, दुकान बनाई जाती है और दुकान के बाद ये भी नहीं कि कोई सब्ज़ी की दुकान ही बना दें, उसको किराए पे दे दें, पेट्रोल पंप बनाते हैं, मिनी फ्यूल स्टेशन बनाया जाता है और जब कोई टीम आती है, अमला आता है पकड़ने के लिए, तो वो घर वाले क्या करते हैं कि वो उसको बचाने के लिए फिर उस मशीन को अपने घर में भी रख लेते हैं। जिस तरीके से ये एक मशीन यहाँ पे पड़ी हुई है, अब यहाँ का अमला यहाँ पे आया है, इस मशीन को यहाँ से उठाएंगे और इसको यकीनन लेके जाया जाएगा और साथ ही साथ कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ मशीन को लेके नहीं जाया जाएगा, जो इस घर का ओनर है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी ज़रूरी है। और ये दुआ उतार लें जी, दुआ उतार लें, ये दुआ उतार लें जी। एक तो गैर कानूनी काम किया जाता है और फिर दुआ कोई ना कोई उसके ऊपर लगा दी जाती है। अल्लाह ही वैसे रहम करे हमारे हाल पे, जिस तरफ हम चल पड़े हैं, गैर कानूनी काम भी करना है और फिर दुआ भी लगानी है उसके ऊपर और माशाल्लाह भी ऊपर लिख देना है। यही कुछ सूरत हाल हमारे लाहौर में इस वक्त तो चल रही है, मुल्क में तो चल ही रही है, लेकिन हम लाहौर की बात करेंगे कि लाहौर में ये सूरत हाल चल रही है। मशीन जी बरामद कर ली गई है, जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई बहुत ज़रूरी है और ज़िम्मेदारान में जो सर फहरिस्त हैं मेरे मुताबिक वो दुकान के मालिक, यानी जिसका ये घर है, जिसने दुकान बनाई और दुकान में उसने ये फ्यूल स्टेशन या तो ख़ुद बनाया या उसने बनवाया किसी से, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। कम से कम मेरा ख्याल है 1 साल कैद हो ना, तो फिर कोई ये बंदा जुर्रत ना करे कि हमने अपने घर में या जो दुकान है उसमें ये काम शुरू करवाना है। मतलब शायद अफसोस की बात ये है, यहाँ पे सारे कह रहे हैं जी कि 2 दिन के लिए जाती है मशीन, फिर नई मशीन लग जाती है। ऐसे ही है जी, जितने यहाँ पे फिलिंग स्टेशन बने हुए हैं, जितने यहाँ पे इस तरह के इलीगल पंप्स बने हुए हैं, बंद होती है 2 दिन बाद फिर खुल जाती है जी, कोई शक जी, बंद होती है फिर खुल जाती है 2 दिन बाद और उसी जगह पे खुलती है। कोई ऐसा कानून तो बनाए, कोई ऐसी मिसाल सेट करें कि जो ओनर है या कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक है उसे डर हो कि मैंने ये गैर कानूनी काम के लिए अपनी दुकान नहीं देनी है। मशीन जाती है, अगले दिन दोबारा से एक मशीन आके जी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, या किसी 2 घर छोड़ के 2 दुकानें छोड़ के आपको मशीन मिल जाएगी। लेकिन आप ऐसा क्या करें कि वो मशीन कोई लगाने की ज़रूरत ना करे। 1 साल के लिए कम से कम भी आप 1 साल के लिए उस ओनर को, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालें। कोई जुर्रत करेगा नहीं जी इस तरीके से गैर कानूनी काम करने की, मगर हो यही रहा है, मशीन जाती है 2 दिन बाद दोबारा से मशीन फिर लग जाती है। अब दुकान की भी सूरत हाल देख लेते हैं जी कि दुकान के अंदर क्या कुछ पड़ा हो। जी दुकान भी आपने देख ली, ताला भी तोड़ा, अंदर से 2 कंटेनर्स पड़े हुए थे, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा पेट्रोल पंप था। उसके बाद जो मशीन है वो जो ओनर है घर के, वो अंदर घर के चली गई, वहाँ पे छुपा दी कि किसी तरीके से पकड़ी ना जाए, अमला कोई आए भी तो देखे जी अच्छा यहाँ पे तो मशीन है ही नहीं और यहाँ से चले जाएं। और उसके बाद जब पकड़ी गई मशीन तो हमें ये सुनने को मिला जी आप 2 मिनट ठहरे, हम फ़ोन कर रहे हैं, अभी आपको बताते हैं। और कोई पंजाब पुलिस के भाईजान भी आ गए, उन्होंने भी कहा कि चलें रफ़ा दफ़ा करें जी, कुछ नहीं होता। लेकिन बड़ा कुछ होता है जी। ऐसे ही अगर हम किसी के कहने पे, या ये जो सिविल डिफेंस का जो हमला है, अगर ये किसी के कहने पे ऐसी चीज़ें छोड़ते रहें तो फिर तो पहले ही मुल्क का या हमारे शहर लाहौर का आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, पहले ही बहुत चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। और वो मेरा ख्याल है इसीलिए हो चुकी हैं
कि ये इसका जानने वाला है, ये किसी सियासतदान का जानने वाला है, ये किसी महकमे के बंदे का जानने वाला है, या ये ख़ुद किसी महकमे में है। तो सर अब ये जो अब पकड़ी गई दुकान में से तो हमने देखा जो कुछ बरामद हुआ, घर के अंदर से जो मशीन बरामद हुई है, अब ये जिस घर में मशीन, मतलब पहली बात तो यही जो हमने पहले भी की कि जिस घर की उन्होंने दुकान रेंट पे दी और पेट्रोल पंप बना, ना उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन करवाई, ज़ाहिर है करवा ही नहीं सकता, इलीगल है, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई बनती है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो आगे से फिर बदमाशी भी करते हैं कि जी हमारी तो बहुत पहुँच है? क्या सिविल डिफेंस क्या करती है उनके खिलाफ? हम जी इनके खिलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। 285-86 का इस्तगासा इनके खिलाफ दायर करते हैं। जो जिसने इनकी मावनत की है उनको भी हम इस्तगासे में रखेंगे कि इसने मावनत की इसके इनलीगल काम के। और सर ये जो आपके साथ नहीं सही तरीके से बात करते हैं या इस तरह से आगे से रिटेलिएट करते हैं, फिर आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं? आपको फिर पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ता है, उनकी मावनत हासिल करनी पड़ती है? हम फिर 15 पे कॉल कर पुलिस को बुलाते हैं। जब अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, वैसे तो हमारे अमला बावर्दी हमारे साथ है, ठीक है, कोई ऐसा मामला नहीं होता। अगर खुदा ना खाता कोई ऐसा मिसहेब है तो 15 पे कॉल करके पुलिस को बुला लेते। और यहाँ पे जो ओनर है या जो ये सारे इसके करता धरता थे इस दुकान के, उनको आपने उनके नाम आपके पास आ गए हैं, इस्तगासा में आप उनको देंगे अब? इंशाल्लाह ताला जी हमने उनके नाम पते लिख लिए हैं, ठीक है, इस्तगासे मावनत में उसका नाम देंगे। ठीक है जी, इस्तगासे में मुआवनत के जुर्म में इनका नाम जी आएगा। और जो अपने घर में या कोई दुकान पे इस तरीके से इलीगल काम के लिए अपनी दुकान देगा, ना सिर्फ उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जो कि उसको रन कर रहा है, चला रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी कि जिसने वो जगह दी, क्योंकि उसने जगह दी गैर कानूनी काम के लिए जिसकी इजाज़त कानून नहीं देता। वो शायद इसलिए दे दी कि वो थोड़ा रेंट ज़्यादा देता होगा, तो रेंट ज़्यादा देने के चक्कर में पूरे इलाके को ख़तरे में डाला हुआ है। पूरे इलाके के जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो भी यहाँ पे रहता है, ज़ाहिर है एक बहुत बड़े ख़तरे का ये सबब बन सकता है। मगर वही बात है जी, अगर ऐसे ही होना है कि एक दिन कार्रवाई होगी, 2 दिन बाद मशीन दोबारा लग जाएगी, तो फिर तो ऐसी कार्रवाई का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई ऐसी कार्रवाई की जाए कि जो चलाने वाला है और जो जगह देने वाला है उनको कम से कम कैद किया जाए कुछ अरसे के लिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो, बाकियों को खौफ हो कि अगर ये गैर कानूनी काम मैंने किया तो मेरे खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब उसे पता है कि मैंने ज़मानत पर रिहा हो जाना है, मेरा क्या होना है, तो फिर तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।